नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो ये ट्यूटोरियल है इसमें सेब साब की बात नहीं है। इसमें एक बहुत ही बड़े जो है रूल और रेगुलेशन की बात हो रही है, जो ई कॉमर्स कंपनी में काम करने वाले या ई कॉमर्स कंपनी के लिए या डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए और उसमें काम कर रहे व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और होने जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनी को लेकर के ढेर सारे रूल और रेगुलेशन बनने तैयार हो गए हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस नियमन जो नए रूल और रेगुलेशन हैं ये क्यों बन रहे हैं, इसको किसके माध्यम से बनाया जा रहा है और इसको बनाने के पीछे का जो तर्क है या जो लास्ट डेट है, ये हम आज पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का आज के इस बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये जो आज आप लोगों ने जो पोस्टर देखा या थंबनेल देखा और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि बाइनरी सिस्टम अब ख़त्म होने वाला है, तो इसके पीछे का मैं तर्क आपको सोर्सेज बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 7 जुलाई का दैनिक जागरण का पेपर है। उसमें आपको 7 जुलाई का जो दैनिक जागरण का पेपर है या किसी भी संस्करण का, पूरे भारत के किसी भी जिले के संस्करण का आप पेपर उठा करके 7 जुलाई का ज़रूर देखिएगा। उसमें अर्थ जागरण का जो चैप्टर है या जो पृष्ठ है उसमें ये जानकारी प्रकाशित है। और साथ ही में अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बस केवल इतना देखना है कि आपको गूगल में ये डालना है डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। सोर्सेज जो इस जानकारी को मैं आपको दे रहा हूँ, 2 जगह से आप इसके सोर्सेज को चेक कर सकते हैं। पहला, कोई भी राष्ट्रीय जागरण जो आपका दैनिक जागरण जब पेपर होता है, किसी भी जिले का दैनिक जागरण का पेपर 7 तारीख का, आप उसका जो अर्थ जागरण का जो चैप्टर होता है, जो पृष्ठ होता है, उसमें आप देख करके जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं तो आप इंटरनेट में गूगल खोलेंगे, गूगल में आप केवल इतना डालेंगे डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021, इतना बस डालेंगे तो आपको पूरा ब्यौरा पढ़ने को मिल जाएगा। वहाँ पे नव भारत टाइम्स का एक कॉलम है, नव भारत टाइम्स NBT के नाम से, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी सूचना आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पे जो सूचना दे रहा हूँ, मैंने भी जो सोर्स लिया है वो वहीं से लिया है, मैंने अपने कोई सोर्स नहीं बनाया है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि क्या ये चेंज हुआ है, क्या चेंज होने वाला है, किसके माध्यम से क्या है। तो दोस्तों, बात यहाँ से शुरू होती है कि डायरेक्ट सेलिंग आया जब था, यानी कि जब सबसे पहले एमवे आया था, अमेरिका की कंपनी थी, तो ऑल इंडिया रिटेल एसोसिएशन वालों ने एमवे के काम करने की जो प्रणाली थी उसको लेकर के भारत में बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो कई सालों तक मुकदमा चला एमवे में और ऑल इंडिया रिटेल एसोसिएशन वालों में। और जब एमवे ने मुकदमा जीत लिया तो भारत में इसको काम करने के लिए एक नियमन बनाने के लिए कहा दिया गया। तो कंपनी मंत्रालय के माध्यम से एक नियमन बन गया 1998 में। तो उसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की भारत में भारतीय कंपनियों ने अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया, अपनी कंपनियां खोलने लगे। तो एमवे 1 नंबर पे थी ही, कुछ छोटी मोटी कंपनियां भी खुलने लगी। तो उसी में आप देखेंगे तो RCM भी खुल गई, सन 2000 में सेब साब भी आ गया, उसी में IMC भी आ गई। और इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो उत्पाद बना करके बेच करके पैसा कमाती थीं और पैसा बांटती थीं, इन्हीं के पीछे कुछ ऐसी पूंजी और पैसा बनाने वाली कंपनियां, कुछ मनी सर्कुलेशन की कंपनियां कि हम आपको 2000 देंगे तो आप 2-2 मेंबर 2-2 हज़ार के बनाइए तो 1600 देंगे, आप 4 मेंबर बनाइए तो 2000 देंगे। तो कुछ तो डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट बेच करके कंपनी जो प्रोडक्ट बेच करके कमीशन लेती थी और लोगों को कमीशन बांटती थी, लेकिन इनके पीछे कुछ मनी सर्कुलेशन यानी कि पैसे से पैसा बनाने वाली कंपनियां आ गई, जिसकी सफाई 2016 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार थी तो 2016 में इसकी सफाई हुई, दोबारा से इसका रीडॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो ढेर सारी कंपनियों की छटनी हो गई। आप जानते हैं इस बात को कि जितनी ज़्यादा कंपनियां 2016 में बंद हुई उतनी उससे पहले कभी नहीं बंद हुई थी। तो 2016 में इसका रीडॉक्यूमेंटेशन हुआ और आप देखेंगे तो 28 अक्टूबर 2019 के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से
भारत में 457 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में सेफ एंड सिक्योर का चौथा नंबर है। अब बात करते हैं आज के सिनारियो की। तो आज के सिनारियो में भी बहुत सारी पूंजी स्कीम की कंपनियां चल रही हैं और भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है, जिस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय, है ना, तो इनके माध्यम से एक आप देखेंगे तो उपभोक्ता संरक्षण नियमन है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का काम होता है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग के जो काम होता है, तो इसमें कुछ लोगों ने आपत्तियां जताई हैं 2-3 चीज़ों पे कि इसमें अभी भी जो है मनी सर्कुलेशन का काम होता है, पूंजी स्कीमें चल रही हैं और बाइनरी जो पिरामिड सिस्टम है, जो बाइनरी सिस्टम कह लीजिए या पिरामिड सिस्टम है, इसके माध्यम से लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है, इनकम बहुत बड़ी दी जा रही है। तो कई लोगों ने इस पे जो आपत्ति दर्ज कराई है। तो इन्होंने क्या किया है, एक गवर्निंग बॉडी है इनकी, आप ऐसे समझें तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के जो मंत्रालय है, आप उपभोक्ता संरक्षण नियमन, तो उन्होंने क्या किया है कि इसके लिए उन्होंने कई लोगों से सुझाव लेना शुरू किया है कि क्या पूंजी स्कीम, क्या बाइनरी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्या पिरामिड स्कीम की जो चीज़ें हैं या जो जिस तरह से पैसा बांटती है बाइनरी सिस्टम में कंपनियां बढ़ा चढ़ा करके पैसा बांटती हैं, असीमित पैसा बांटती हैं और तमाम तरह की जो वादे करती हैं, तो क्या इस तरह की वादा करने वाली या पिरामिड स्कीम या पूंजी स्कीम या बाइनरी सिस्टम के काम को बंद कर दिया जाए, इस ढांचे को ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसा करने से पहले या ऐसा डिसीजन लेने से पहले उन्होंने आम लोगों से और कुछ जो इनकी जो सलाह देने वाली जो बॉडी है, जैसे कि IDSA का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो IDSA इनको सुझाव देती है। कभी आपने FDSA का नाम सुना होगा, तो FDSA भी भारत सरकार की इस गवर्निंग बॉडी, जिसको केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के नाम से जानते हैं, या आप उपभोक्ता संरक्षण नियमन में इनकी बहुत ज़्यादा उपस्थिति है, या आप ऐसे कह सकते हैं कंपनी मंत्रालय में भी ये जो है सुझाव देती हैं। उसके बाद से FIDC भी एक ऐसी संस्था है जो, ये तीनों संस्थाएं मैं आपको बता दूं, IDSA, FDSA और FIDC, ये तीनों ही सुझाव देते हैं और ये तीनों ही कोर प्राइवेट हैं, कोई सरकारी नहीं है, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक एसोसिएशन है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं अपने एसोसिएशन बना के काम करती हैं और कोई सुझाव होता है तो सरकार को देती हैं और सरकार के नियमों का ये पालन सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कराती हैं। इनका बस इतना ही काम है। और मैं आपको बता दूं, कुछ आमजनों से भी सूचना मांगी गई है और कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से भी सुझाव मांगा गया है, राय मांगी गई है कि क्या ये सही है इस तरह के काम करना, इस तरह की पिरामिड बाइनरी पूंजी जो भी चल रही है। तो इन्होंने पहले की जो है 5 जुलाई तक ये मांगा गया था, अब इसकी तिथि बढ़ा करके 21 जुलाई तक कर दी गई है। 21 जुलाई तक सूचनाएं मांगी गई है और ये साफ साफ उसमें कुछ नियमन पहले से लागू कर दिया गया है कि आपको या जो भी नई कंपनियां खुलेंगी या जो भी नई कंपनियां, पुरानी कंपनियां हैं, इनको एक हिंदी में अगर कहें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन एक विभाग होता है, उसमें जिसको अंग्रेजी में DPIIT कहते हैं, वहाँ पर हर कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराना जरूरी होगा, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने ये नियम निकाला है कि ये ज़रूरी है कि हर कंपनी का पूरे भारत में एक जगह कार्यालय जरूर होगा। तीसरा, इन्होंने ये सिस्टम निकाला हुआ है कि सारे भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, उपभोक्ता मंत्रालय की जो भी गाइडलाइन होगी, इसका अनुपालन सभी कंपनियां कराएं, इसके लिए अनुपालन अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद से जांच एजेंसियों को सहयोग करने के लिए या ऐसे भारत सरकार को सहयोग करने के लिए जब जांच बैठे कंपनी फ्रॉड है, भाग गई, तो जांच एजेंसियों को सहयोग करने के लिए अनुपालन, एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था जो है, एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी इन्होंने एक ढांचा तैयार किया हुआ है। और साथ ही में जो है बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं उपभोक्ताओं के, लोगों के, कंपनियों के, तो सरकार के भी, तो ऐसा बताया जाता है कि शिकायत निपटान अधिकारी की भी नियुक्ति करने का इनका एक ढांचा बना हुआ है, एक मसौदा तैयार है। और साथ ही में एक इनकी जो ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, एक अच्छी जो मुझे लगी कि इन्होंने एक ऐसा गाइडलाइन ले आया है कि किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति एजेंसी के द्वारा अगर किसी भी कंपनी से कोई भी सूचना मांगी जाती है तो उसका 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होगा।
ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में, ई कॉमर्स की कंपनी में। तो इस तरह का जो सिस्टम आया हुआ है ये केवल और केवल हमें और आपको मजबूत बनाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, ई कॉमर्स की एक्टिविटी को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। और इसकी जो आम लोगों से सुझाव मांगा गया है, कंपनियों से सुझाव मांगा गया है, और जो इनकी जो सलाह देने वाली बॉडी है फिटसी, IDS से, FDS से, इनसे भी सलाह मांगने की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई तक है। उसके बाद से ये जो है अपना नया सर्कुलर ले आएंगे। अब इसमें समस्या ये कि हमें आपको समस्या क्या है, तो हमें आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ की समस्या नहीं है। हम काम कोर करते हैं कि सामान बिकता है तो पैसा आता है, पैसा मिलता है, सामान नहीं आता है तो पैसा नहीं आता है। और बात करें बाइनरी सिस्टम की, पिरामिड सिस्टम की, ये काम, ये बात और ये काम को सोचना कंपनी का काम है, सरकार का काम है। हमारा आपका काम है कि अगर हम भारत सरकार में रहते हैं, भारत सरकार के सारे नियमों का पालन करते हैं, तो भारत सरकार की गाइडलाइन में काम करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएंगे। और जैसे बिल्कुल इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय नियम बदलते हैं और इस नियम को शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में उसी से एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने बेशकीमती समय दिया और इस ट्यूटोरियल को पूरा देखा, समझा, और मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी होगी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को लेकर के, ई कॉमर्स एक्टिविटी को लेकर के, किस किस बॉडी के माध्यम से गवर्न होती है और क्या नए नियम आने वाले हैं, उससे क्या बदलाव होगा, ये सारा कुछ आप सभी लोगों ने इस वीडियो में जाना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।